उम्रा के साथ तुर्की की सैर करें। एक टिकट में 2 ममालिक का सफ़र अगर आपको करने का मौका मिले तो कितना अच्छा है। आपने सऊदी अरबिया उम्रा करने के लिए तो जाना ही होता है, क्यों ना आप तुर्किश एयरलाइन करवा लें और आप तुर्की से भी होते हुए तुर्की में कोई एक हफ़्ता स्टे कर लें। वहाँ से होते हुए आप घूम फिर के वहाँ से जाएं और सस्ता तरीन आपको सफ़र पड़ेगा। आप तुर्की में होटल बुक ना करें, हॉस्टल बुक कर लें। हॉस्टल की बुकिंग बहुत ही सस्ती पड़ती है। सिर्फ एक रूम के अंदर ऊपर नीचे बेड लगे होते हैं, कोई 7 8 10 बेड लगे होते हैं। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए जाना है, घूमना फिरना है, तो बजट ट्रैवल करें। इस्तंबुल घूमें, बुरसा घूमें, बड़े खूबसूरत कंट्री सिटीज़ हैं और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं तुर्की के, वहाँ पे आप घूमें फिरें और यूरोप की वाइब आपको आएगी, क्योंकि बहुत सारे शहर तुर्की के जो हैं वो यूरोप में हैं। तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में शामिल है और इसका जो करीब तरीन कंट्री है आपको पता है कि साइप्रस है और यूनान है। आपने काफ़ी सुना होगा यूनान से लोग डंकियां लगाते हैं, क्योंकि लोगों को यूरोप का वीज़ा आसानी के साथ नहीं मिलता, तुर्की वीज़ा आसानी के साथ दे देता है। लोग ज़्यादातर यहाँ से तुर्की चले जाते हैं, वहाँ से टंकी लगाकर यूरोप चले जाते हैं। जहाँ तक करेंसी की बात है तो तुर्की की करेंसी लीरा है। पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 10 रुपये 63 पैसे के इक्वल तुर्की का 1 लीरा कहलाता है। बहुत मुनासिब अखराजात हैं। अगर आपने वीज़ा हासिल करना है तो 2 टाइप के वीज़े हैं। अगर आपने शॉर्ट टाइम रहना है, कोई 5-6 दिन 1 हफ़्ता रहना है, तो फिर आप ट्रांजिट वीज़ा लगवा लें, अदरवाइज़ आप विज़िट वीज़ा लगवा लें। लेकिन अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लगवाएंगे तो उससे पहले आपको उम्रा वीज़ा लाजमी हासिल करना पड़ेगा। पहले आपको उम्रा वीज़ा हासिल करना पड़ेगा और उसी उम्रा वीज़ा की बेस पे आपने ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है। उनको बताना है कि ये मैं उम्रा के लिए सऊदी अरबिया जा रहा हूँ और सऊदी अरबिया जाते हुए रास्ते में मैंने तुर्की का टूर करना है। तो जो आपको वीज़ा मिला होगा और जो आपने तुर्किश एयरलाइन वाया तुर्की से सऊदी अरबिया जद्दा करवाई होगी, उसी बेस पे आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सस्ता वीज़ा, सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपये में आपको वीज़ा मिलेगा। रिक्वायरमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आपने विज़िट करना है तो डेफिनेटली विज़िट के लिए आपको पहले उम्रा वीज़ा की या ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि विज़िट के लिए आप डायरेक्टली भी पहले तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी उसकी फ़ी बढ़ गई है। पहले इसकी फ़ी होती थी 22,500 रुपये, लेकिन 2023 में 2 दफ़ा तुर्किश एम्बेसी ने फ़ीस बढ़ा दी है। इन्होंने फ़ीस 42,000 कर दी थी और उसके बाद फिर 2023 में ही दोबारा फिर अब इन्होंने 55,000 फ़ी कर दी है। अभी इसकी जो मौजूदा टोटल फ़ी है वो 55,000 फ़ी है। वीज़ा रेशो इसकी अच्छी है, चाहे आप सिंगल हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। 95% वीज़ा रेशो है, लेकिन 55,000 फ़ी है। इसमें ये लोग $65 का वीज़ा देते हैं, $60 सर्विस चार्जेस लेते हैं और $45 इंश्योरेंस फ़ी लेते हैं। याद रखिएगा कि पहले हम इंश्योरेंस अपनी मर्ज़ी से करवा लेते थे। कहीं से हमें सस्ती इंश्योरेंस मिल जाती थी, किसी भी कंपनी से करवा लेते थे, जो कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है या ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होती है। लेकिन अनातोलिया के ऑफिस से अब ये इंश्योरेंस साथ लगाना शुरू हो गए हैं। इंश्योरेंस जो है ये कम से कम 3 माह की होती है, उसके बाद 6 माह की होती है और उसके बाद 1 साल की होती है। लेकिन चूंकि आपको विजिट वीज़े पे शॉर्ट टाइम के लिए आपने जाना होता है, इसीलिए ये आपकी मिनिमम इंश्योरेंस फ़ी लेकर 3 माह की इंश्योरेंस आपकी साथ लगाते हैं। इसका फ़ायदा भी होता है, खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ पे जाकर अचानक बीमार हो जाते हैं तो इनका मेडिकल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपकी इंश्योरेंस हुई होगी तो आपका मुकम्मल ट्रीटमेंट फ्री होता है। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट हैं उसमें 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी लाजमी चाहिए होगी। आपने याद रखना जितने भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं A4 साइज़ पेपर में होने चाहिए। खा आपकी ID कार्ड की कॉपी हो, खा कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपने A4 साइज़ में तैयार करना होता है। बैंक स्टेटमेंट की आपने जो कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी नहीं देनी होती, इसकी हार्ड कॉपी आपने निकलवानी है। और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको बैंक से ही मिल जाएगा, वो भी साथ लाजमी अटैच करना होता है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी, कम से कम 6-7 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट अनातोलिया ऑफिस वाले मांगते हैं। अनातोलिया ऑफिस का बताता चलूँ कि तुर्की का वीज़ा अनातोलिया ऑफिस से लगता है। अनातोलिया के बहुत ज़्यादा ऑफिस पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा शहरों में, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद और इस तरह और भी बहुत ज़्यादा शहर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। अनातोलिया के ऑफिस और मोबाइल नंबर और टाइमिंग की तमाम तर लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक भी आपको यहीं से करवानी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी साथ यहीं से लगती है।
आपको मैं बताता चलूँ 7 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है और इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, लेकिन NTN आपका होना ज़रूरी है। नेशनल टैक्स नंबर आपका हो, टैक्स रिटर्न आप करवाते हों और FRC डॉक्यूमेंट आपका फ़्रेश लेंगे। FRC डॉक्यूमेंट फ्रेश से मुराद है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपका FRC निकला होगा तो वो आपका एप्लीकेबल होगा। और आपने याद रखना है कि कोशिश करें पहले आप तुर्की चले जाएं फिर उम्रा करें। जो आपने तुर्की का एक प्लान बनाना है उसके थ्रू आपने पहले तुर्की इस्तांबुल जाना है। वहाँ पे आपके जितनी देर का आपने वीज़ा हासिल किया उतनी देर आपने वहाँ पे स्टे करना, घूमना फिरना है। उसके बाद आपने उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप डायरेक्टली पहले उम्रा करने चले जाते हैं, उसके बाद एक तो आपके पास खजूरें, आबे ज़मज़म, पानी और काफ़ी शॉपिंग की होती सामान होता है। दूसरा आप थके हारे होते हैं। उसके बाद आप आके तुर्की को अगर एक्सप्लोर करेंगे, 1 हफ़्ता वहाँ रहेंगे तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा, आपको विज़िट करने का मज़ा नहीं आएगा। आपकी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी मैं अपने होम कंट्री वापस पहुँच जाऊँ। तो यही वजह है कि आपने जो भी ट्रैवल प्लान बनाना है उसके साथ आपने कोशिश करनी है सबसे पहले आपका तुर्की का टूर होना चाहिए। आपको मैं बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा जो है ये आप जब हासिल करेंगे आपको 50,000 रुपये में वीज़ा मिलेगा। अगर लाहौर इस्लामाबाद से टिकट करवाते हैं तकरीबन 1,20,000 रुपये की टिकट आपकी होगी। कराची से टिकट थोड़ा सस्ती हो जाती है और आपको इस दफ़ा पाबंदी नहीं है कि आपने यहीं से होटल करवाना है। आप होटल सऊदी अरबिया में जाके भी बुक करवा सकते हैं या आप 3-4 दिन की होटल बुकिंग ले लें। उसके बाद वहाँ जाके देखें, अगर वो होटल साफ़ सुथरा अच्छा नहीं है या मक्का पाक से दूर है तो फिर आप अपनी मर्जी का होटल कहीं और भी करवा सकते हैं। इस दफ़ा होटल बुकिंग की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है और इस तरह आप अगर वहाँ पे खुद जाकर होटल करवाते हैं तकरीबन 35 रियाल का रोज़ाना का आपको पर पर्सन होटल अच्छा मिल जाता है और वो भी हरम पाक के करीब तरीन मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको जो उम्रा वीज़ा मिलेगा उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है। 3 माह का आपको उम्रा वीज़ा मिलेगा। आप 3 महीने तक सऊदी अरबिया में चाहे क़याम कर सकते हैं और पहले होता था जद्दा और मक्का और मदीना पाक के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते थे। इस दफ़ा आपको इजाज़त दे दी गई है कि आप सऊदी अरबिया में, पूरे सऊदी अरबिया में किसी भी शहर में जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। और आपको ये सऊदी अरबिया का वीज़ा मिलता है। ये वीज़ा आपके ईमेल एड्रेस पर ही आ जाता है और 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। उम्मीद है आपको मालूमात पसंद आई होगी और बेहतरीन आपको मैंने तरीक़ेकार बता दिया कि आपने उम्रा तो करने जाना ही है। उम्रा करते आप तुर्की की भी सैर करते आएँ क्योंकि आपका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होना। मैक्सिमम आपका एक्सपेंस जो है वीज़े के अलावा आपका एक्सपेंस 50,000 और मैक्सिमम हो जाएगा और आप एक और बड़े अच्छे कंट्री का टूर कर आएंगे। और अगर आप ट्रांजिट वीज़ा हासिल करते हैं तो फिर आपको बहुत ही सस्ते में तुर्की का भी टूर हो जाएगा और उम्रा भी अदा हो जाएगा। उम्मीद है नई मालूमात थी, बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिसर्च के साथ आप तक लेकर आया हूँ। आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई रिसर्च के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।